सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम लोगों ने आगरा टैक्सी एसोसिएशन के बैनर तले माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी को 23 मार्च 2026 को जो लेटर दिया था, जो उनके आवास पर जाकर लेटर दिया था, तो उसको संज्ञान लेते हुए उन्होंने आईजीआरएस पर कंप्लेंट बनाकर डाली। और कंप्लेंट बनाकर डालने के बाद उनसे इस कंप्लेंट का निस्तारण प्राप्त हुआ, जो कि लेटर के माध्यम से आया हमारे पास। मैं लेटर एक बार आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। इस लेटर के माध्यम से ये सरकार हमसे कहना चाहती है, जैसा कि हम लोगों ने इनसे निवेदन किया था कि जिन गाड़ी मालिकों पर 8 से 10 गाड़ियां, उन पर 18 से 20 लाख रुपए का बकाया आ रहा है, जो कि श्रीमान जी ये देना बहुत ही मुश्किल है और बल्कि नामुमकिन जैसा है। यह परेशानी सभी टैक्सी मालिकों और संचालकों पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है। इस लेटर को संज्ञान लेते हुए जो विशेष आपके अपर परिवहन आयुक्त राजस्व हैं, उन्होंने इसका जवाब दिया है और इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा परिवहन कर प्रणाली में व्यापक संरचनात्मक एवं नागरिक सुधार करते हुए एक मुश्त वन टाइम टैक्स की व्यवस्था लागू की गई है। परिवहन अनुभाग 4 उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना 2/2026 8630 4/2026 8/2009 TC दिनांक 30/1/2026 के माध्यम से उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 की धारा 4 की उपधारा एक का एवं उपधारा 2 के आवश्यक संशोधन किए गए हैं। इसके फलस्वरूप राज्य में परिवहन कर प्रणाली को अधिक सरल, पारदर्शी, सुव्यवस्थित एवं प्रौद्योगिकी समर्थ बनाया गया है। इसी तरह इन्होंने इस चीज को लिखा है और लास्ट में जो इन्होंने इसमें चीजें लिखी हैं, जो फाइनल कंक्लूजन पे आए हैं, ये कि उत्तर प्रदेश शासन की उक्त अधिसूचना संख्या 2/2026 8630 4/2026 8 TC द्वारा व्यावसायिक वाहनों पर एक बारीय कर की व्यवस्था प्रचलित की गई है। उक्त प्रकरण नीतिगत विषयक है, जिसके संबंध में निर्णय मत स्थिर करना शासन के अधिकार क्षेत्र में है। इस संबंध में इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है अथवा वस्तु स्थित में अवगत होते हुए उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत उक्त आईजीआर संख्या को माननीय मुख्यमंत्री ने निष्पादित करने के विलोपित किया है। इन्होंने इस लेटर के माध्यम से ऐसा कहना चाहा है कि ये जो है वो अभी निर्णय इस हमारे अधिकार में नहीं है, जबकि पूरा का पूरा निर्णय जो है वो आप ही लोगों के द्वारा किया गया है और सरकार के द्वारा ही सारा निर्णय दिया गया है सारी चीजों पे, लेकिन वो लोग अब इसको मानने को तैयार नहीं है। वन टाइम टैक्स की नीति उन्होंने पूरी तरह से लागू कर दी है। अधिक से अधिक राजस्व जो है वो ये इकट्ठा करना चाहते हैं। इनकी मंशा जो है समझ में नहीं आ रही कि क्या मंशा है, लेकिन फिर भी मैं सरकार से ये पूछना चाहूंगा, ये कहना चाहूंगा कि ये जो नियम लागू कर दिया गया है, ये नियम नहीं है, सरकार द्वारा किया जा रहा है एक अत्याचार, एक टैक्सी व्यापारी के ऊपर, एक टैक्सी मालिक के ऊपर, एक टैक्सी संचालक के ऊपर। यह सरकारी तानाशाही जो है, जो टैक्सी मालिकों पर की जा रही है नए नियम को लागू करते हुए, यह एक जबरदस्ती बनाए गए कानून की आड़ में नियमों को थोप देना है। मेरा इस संगठन के माध्यम से ये कहना है कि हम कई सारे जनप्रतिनिधियों से भी मिल चुके हैं और इसके बारे में पूर्ण रूप से खबर पहुंचा चुके हैं और सारी चीजें कह चुके हैं, जिसमें कि हम आगरा के कई जनप्रतिनिधि, जिसमें विधायक और सांसद भी शामिल हैं। जैसे विधायकों की अगर मैं बात करूं तो माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी, धर्मपाल सिंह जी, आपके पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, इन लोगों को पर्सनली हमने अवगत करा और सभी ने परिवहन मंत्री माननीय दयाशंकर सिंह जी से बात की और उन्होंने हमेशा आश्वासन दिया है कि हम इस कानून पे काम कर रहे हैं और इसको जल्द वापस लेंगे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी के क्रम में चलते हुए इस ज्ञापन को हमने आपके सांसद महोदय माननीय श्री राजकुमार चाहर जी व राज्यसभा मंत्री माननीय श्री एसपी सिंह बघेल जी को भी अवगत कराया है इस बारे में, लेकिन वहां से भी आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिल सका। तो और इसके अलावा आरटीओ के आगरा क्षेत्र से संबंधित जितने भी बड़े छोटे आरटीओ अधिकारी हैं, उन सभी को ज्ञापन सौंपा है, लेकिन कहीं से भी कुछ भी अभी तक निर्णय नहीं आ पाया है, चीजें नहीं हो पाई हैं। श्रीमान जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ये कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द इस विषय पे कार्यवाही करते हुए और इस कानून को वापस लेने में मदद करें। ये किसी भी हद तक ठीक नहीं है कि आप पुरानी गाड़ियों पे भी कर वसूल रहे हैं। आपको नई प्रणाली लागू करनी है, हम आपके साथ हैं। एक वन टाइम टैक्स जो आपको लेना है वो आप नई गाड़ियों पर लो, उसमें फाइनेंस की सुविधा भी मिल जाती है, अन्य तरीके से भी सहायता हो जाती है, लेकिन पुरानी गाड़ियों पर इसको लागू कर देना ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। इस पर विचार करते हुए जो लोग वन टाइम टैक्स भर सकते हैं उनके लिए भी ऑप्शन खोल दिया जाए और जो नहीं भर सकते हैं, जो इसमें तिमाही सालाना देना चाहें, उसको उस तरह से कर दिया जाए, तो दोनों ही प्रणाली खोल दी जाए। मेरा आपसे निवेदन है इसको जल्द से जल्द
करते हुए आवश्यक कार्रवाई करवाने का कष्ट करें। धन्यवाद। आपके IGRS के माध्यम से हमें ये खबर मिली है, ये लेटर मैं साझा कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से सभी को ये लेटर दिखवाना चाहूंगा। धन्यवाद।